गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय फलन नामक टॉपिक की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 व 2 का अध्ययन किया था, जिनके अंतर्गत हमने कोण का माप डिग्री से रेडियन में परिवर्तित किया था और रेडियन से डिग्री में परिवर्तित किया था। और आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखें हम, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। पहिया हमने देखा है, साइकिल का समझ लो या किसी और चीज़ का और वाहन का समझ लो। पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण का मतलब चक्कर लगाना। तो कितने परिक्रमण कर रहा है वो, 360। कितने मिनट में, 1 मिनट में। और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर। सेकंड की बात क्यों आई, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो सेकंड में पूछा है। वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में पहिया कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हम देखें सबसे पहले कि पहिया जो है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है या 360 परिक्रमण करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में भी वही 360 ही चक्कर लगाएगा। लेकिन 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 1 सेकंड में 60 का भाग देंगे उसमें 360 में, तो कितने चक्कर होंगे, 6 चक्कर। कितने चक्कर, 6 चक्कर। और इसके बाद हमने देखें कि किरण रेखा वृत्तीय पद्धति में जब पूरा एक चक्कर पूर्ण करती है तो कितना कोण बनता है, 2 पाई रेडियन का। कितना कोण, 2 पाई रेडियन का। और यहाँ पर 1 सेकंड में कितने चक्कर लगे, 6 चक्कर। तो 6 चक्करों को पूर्ण करने में कितना कोण बनेगा, 1 चक्कर को 2 पाई लगता है तो 6 चक्कर को 12 पाई रेडियन। और 6 चक्कर कितने समय में हो रहे हैं, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना आएगा, 12 पाई रेडियन। अब हम इसको लिखें, क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, एक बार फिर टैली करें। पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है कितना, 360 चक्कर। तो इसीलिए 1 मिनट की बजाय हम क्या ले लें, 60 सेकंड। पहिया 60 सेकंड में परिक्रमण करता है, कितने करेगा, वही 360 चक्कर लगाएगा। अब हमें कितना चाहिए, इसलिए पहिया 1 सेकंड में, हमें कितने सेकंड में चाहिए, 1 सेकंड में पहिया कितने परिक्रमण करता है। 60 सेकंड में 360, तो 1 सेकंड में 360 बटे 60 बराबर कितने आ गए, ये 0 से और 6 36, 6 चक्कर। कितने आ गए, 6 चक्कर लगाएगा वो 1 सेकंड में पहिया। तो हमें 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बन जाता। अब हम देखें कि हम जानते हैं कि पहिए द्वारा 1 चक्कर में बनाया गया कोण, पहिए द्वारा 1 चक्कर में बनाया गया कोण कितना होता है, 2 पाई रेडियन का। कितना, 2 पाई रेडियन। इसलिए पहिए द्वारा 6 चक्कर में बनाया गया कोण कितना होगा, 6 × 2 पाई, तो बराबर कितने आ गए, 12 पाई रेडियन। इसलिए 6 चक्कर कितने समय में लगे, 1 सेकंड में। तो इसलिए 1 सेकंड में
पहिए द्वारा 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितना हो गया? 12 पाई रेडियन। ये आ गया आपके पास आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा। पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 60 सेकंड में भी उसमें 360 ही चक्कर लगेगा। और 1 सेकंड में कितने लग जाएंगे? 360/60 बराबर 6 चक्कर। 1 चक्कर में कितना कोण बनाता है पहिया? 2 पाई रेडियन का। इसके मतलब ये 6 चक्कर में कितना बनेगा? 12 पाई रेडियन का। और 6 चक्कर कितने समय में लग रहे हैं? 1 सेकंड में। इसलिए 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा पहिए द्वारा? 12 पाई रेडियन का। क्लियर। अब हम अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 4 क्या है हमारा? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है? 100 सेमी है। कितनी है? 100 सेमी है। ठीक। इसकी 22 सेमी लंबाई की चाप की लंबाई भी कितनी है? 22 सेमी। ठीक। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनेगा? अब हमारे पास एक सूत्र है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। पिछले वीडियो में हमने इसकी जानकारी दी थी कि थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है? चाप की लंबाई ये रही 22, और चाप बटे त्रिज्या है आपकी 100 सेंटीमीटर। तो 22/100 आ गया हमारे पास थीटा का मान। लेकिन ये जो कोण आया है वो रेडियन में आया है। किस में आया है? रेडियन में। तो रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट करना हमने पिछले वीडियो में सीखा है। 11/16 का हमने रेडियन था, तो उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर कितना है? 22/100। इसका मतलब 11/50 हो गया। पहले 11/16 को परिवर्तित किया था हमने पिछले वीडियो में, और अब कितने को करना है? 11/50 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा डिग्री में माप आ जाएगा। ठीक। ये सवाल आपको करना है कंप्लीट, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इस प्रकार का सवाल कर चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 5। एक वृत्त जिसका व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा, अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हम जानते हैं व्यास की आधी होती है। इसका मतलब 40 है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न हमने पढ़ा। अब हम देखें कि एक वृत्त ये रहा हमारे पास, और इस वृत्त की एक जीवा हमने ली है AB, जिसकी लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। व्यास 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तब यह त्रिज्या बराबर व्यास/2, यानी व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हम देखें कि हमें क्या चाहिए? इस जीवा के संगत जो छोटा चाप है उसकी लंबाई हमें चाहिए। तो छोटा चाप कौन सा है और बड़ा चाप कौन सा है? पहले हम इस पर विचार करें। छोटा चाप है AB, यानी इस प्रकार का जो चाप बन रहा है ये A है और ये B है। तो ये जो चाप है जिसको हम AB लिख सकते हैं, AB चाप, ये हमें पूछा है। और दूसरा चाप क्या है? BA, बड़ा चाप है। तो कौन सा चाप? BA कौन सा चाप है? बड़ा चाप है। तो हमें तो छोटा चाप चाहिए, A से लेके B तक ये जो छोटा चाप है, और ये B से लेकर A तक वो बड़ा चाप है। तो हमसे छोटा पूछा है तो छोटा निकालें, और बड़ा पूछेगा तो बड़ा निकाल देंगे। अभी हमसे छोटा पूछा है तो हम छोटे की बात करते हैं। चाप की लंबाई हमसे पूछी है, और त्रिज्या हमें दे रखी है, और एक जीवा की लंबाई। अब आप देखें कि ये हमारा सेंटर है O, और इस O से जब हम A को मिलाते हैं, और इस O से जब हम B को मिलाते हैं, तो ये OA और OB क्या है? ये इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं हमारे पास कितनी हैं? 20-20, ये भी 20 और ये भी 20। तो ये जो एक वृत्त के अंदर जो एक त्रिभुज बना है, वो कैसा त्रिभुज बना है? समबाहु त्रिभुज बना है। क्यों बना है? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, और उसके तीनों कोण भी समान होते हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु का 60 डिग्री का। तो हमें कौन सा कोण चाहिए? इस चाप के द्वारा अंतरित कोण क्या है केंद्र पर? ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
60 डिग्री। अब हम देखें कि हमारे पास कोण भी है, चाप भी है, चाप चाहिए और त्रिज्या भी है, तो हमारे पास थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, थीटा जो है वो रेडियन में चाहिए। अभी हमारे पास थीटा किस में है, डिग्री में, तो उसे सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कितने से गुणा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करें, पाई बटे 180 से गुणा कर दें। तो ये 60 इंटू पाई बटे 180 रेडियन, तो ये हो जाएगा आपके, ये 0 से 0 कट गई, 6 तिया 18, तो ये आ गया आपके पाई बटे 3 रेडियन। अब हम देखें हमारे पास एक सूत्र होता है, कौन सा, कि थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या का। ठीक, और थीटा, हमें थीटा दे रखा है, हमें क्या चाहिए, चाप चाहिए। तो चाप निकालें हम, चाप बराबर क्या हो जाएगा, या चाप बराबर थीटा इंटू त्रिज्या। ये हमने देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चाप का मान आ गया। तो चाप का मान क्या है, चाप ए बी की लंबाई हमसे पूछी है, चाप ए बी थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया पाई बटे 3 इंटू त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 हो गई। अब गुणा करें हम, तो ये कितना हो जाएगा 20 पाई बटे 3, और सेंटीमीटर, त्रिज्या सेमी में है तो ये सेमी में हो जाएगा, सेमी, ये आंसर। पाई का मान रखना चाहें तो हम रख सकते हैं 22/7, और इसको और आगे बढ़ा सकते हैं पाई का मान रख करके, या फिर हम यहीं छोड़ सकते हैं हमारा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। एक बार फिर देख लें, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक वृत्त है जिसकी व्यास हमें दे रखा था, त्रिज्या आ गई, इसके बाद एक जीवा की लंबाई 20 दे रखी थी और उसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमसे पूछी थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि केंद्र से इस जीवा के दोनों बिंदुओं को मिला दिया, जिससे एक त्रिभुज बना। वो त्रिभुज कैसा बना, समबाहु बना, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और हमें इससे पूछा क्या है, इस जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई यानी चाप ए बी पूछा है। तो हम क्या करें, थीटा हमारा 60 डिग्री आया, 60 को हमने रेडियन में पाई बटे 3, ये हमारा सूत्र होता है थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। हमने यहाँ से चाप निकाल लिया और थीटा और त्रिज्या के मान रख दिए, तो यहाँ से चाप ए बी की लंबाई आ गई हमारे पास 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.1 के। हाँ जी, अब हम देखें सवाल नंबर 6 और 7। तो पहले सवाल नंबर 6 की बात करें, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो वृत्त, अब हमने क्या है कि 10th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी कि समान लंबाई के चाप समान कोण बनाते हैं, लेकिन वो समान त्रिज्या वाले वृत्त के लिए था। मतलब एक ही वृत्त के समान लंबाई वाले चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समान लंबाई वाले चाप क्या कर रहे हैं, अलग अलग कोण अंतरित कर रहे हैं। इसका मतलब ये कब संभव है, जब दोनों वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के हो, तब ही ऐसा संभव है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। तो हमने देखिए एक वृत्त बड़ा लिया है और एक छोटा, यानी कि एक की त्रिज्या ज़्यादा है और एक की त्रिज्या कम है। अब हमने देखा कि जब हम इसमें समान लंबाई के चाप लेते हैं, समान लंबाई देखिए ये इतनी है और ये समान लंबाई के चाप, और ऐसे ही इतना ही चाप खोल करके हमने यहाँ देखा तो ये आ गया। ठीक, तो यानी समान लंबाई के चाप, चाप ए बी बराबर चाप सी डी लिया है, और लेने पर हमने जब ये केंद्र पर अंतरित कोण, इसके द्वारा देखो छोटा कोण बना है और इसके द्वारा बड़ा कोण बना है, तो इसका मतलब
ये 60 डिग्री का है और ये 75 डिग्री का कोण है। तो ये हो गया क्लियर। पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे की R2 है। ये कंडीशन हो गई। दिया है चाप AB बराबर चाप CD। ज्ञात क्या करना है? R1 अनुपात R2, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। अब कैसे निकालें? उसके लिए हमारे पास सूत्र है थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या का। तो तीन चीज़ें हैं, थीटा, चाप और त्रिज्या। त्रिज्या हमें चाहिए तो हमें क्या क्या प्राप्त होना चाहिए? थीटा और चाप। तो चाप है ही हमारे पास थीटा 60 डिग्री, इसमें 75 डिग्री। तो हम इन्हें क्या करें? रेडियन में बना लें। सबसे पहला काम कि दोनों कोणों को हम रेडियन में बनाएं। एक तो कोण है हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बदला था 60 डिग्री को रेडियन में, तो पाई बटे 180 से गुणा किया था। कितना आया था? पाई बटे 3 रेडियन। ऐसे ही हम 75 डिग्री को बदल लें, तो 75 इंटू पाई बटे 180। तो ये 15 से कट रहा है, 15 5 75, 15 एकम 15, बचे 3, 15 दूनी 30। तो ये आ गया आपका पास 5 पाई बटे 12 रेडियन। ठीक, इसके बाद हम देखें अब सूत्र हमारे पास क्या है। सूत्र क्या है? थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? त्रिज्या निकाल लो, या त्रिज्या बराबर चाप बटे थीटा। ये आ गया आपके पास सूत्र। अब पहले व्रत फर्स्ट के लिए, व्रत 1 के लिए, व्रत 1 के लिए क्या हो जाएगी? त्रिज्या R1, R1 बराबर चाप क्या है? चाप है AB, और थीटा क्या है? 60 डिग्री, यानी पाई बटे 3। ये समीकरण नंबर 2। ठीक, इसके बाद हम देखें व्रत सेकंड के लिए। व्रत सेकंड के लिए क्या बन जाएगा? R2 बराबर चाप CD अपॉन थीटा। थीटा कितना है? 5 पाई बटे 12। ये समीकरण नंबर 3। अब हम देखें, हमारे पास दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आ गई, एक R1 और एक R2। तो हम देखें दोनों की आ गई, तो हमें क्या चाहिए? इनका अनुपात। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में 3 का भाग दे दीजिए। तो क्या करें? 2 में 2 डिवाइड 3 करने पर 2 में 3 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? R1 बटे R2 बराबर R1 बटे R2 बराबर क्या आएगा? चाप AB बटे में पाई अपॉन 3, फिर भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह, और क्या आएगा? चाप CD अपॉन 5 पाई बटे 12 आ गया। R1 में भाग दिया R2 का, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड का भाग और राइट साइड में राइट साइड का भाग। अब हम देखें कि भाग के चिन्ह को जब गुणा के चिन्ह में बदला जाता है तो संख्याएं उल्टी हो जाती है। चाप AB अपॉन पाई बटे 3 गुणा 5 पाई बटे 12 अपॉन चाप CD। चाप AB से चाप CD हम काट सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है, दोनों बराबर हैं, तो ये कट गया। और अब क्या बन गया? ये आ गया आपके पास 5 पाई बटे 12 और ये आ गया पाई बटे
तीन से कट रहा है, ये देखो 3 चौको 12 और ये पाई से पाई कट गया तो कितना आ गया 5/4। तो और ये कितना हो गया R1 अनुपात R2, ये आ गया हमारे पास कि R1/R2 बराबर 5/4 या R1 अनुपात R2 बराबर 5/4। ऐसे ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए, हो गया क्लियर। बिल्कुल सिंपल था। मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, सूत्र का ध्यान रखना है केवल। थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालनी, हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं चाहिए। तो त्रिज्या प्रथम वृत्त के लिए R1 निकाल लीजिए और द्वितीय वृत्त के लिए R2 निकाल लीजिए। चाप और थीटा रख दीजिए। फिर हमें अनुपात चाहिए तो दोनों में एक में दूसरे का भाग दे दीजिए और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास R1/R2 5/4 या R1 अनुपात R2 बराबर 5/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल समझने का। अब हम आते हैं, हमारे पास एक सवाल और रह रहा है। कौन सा सवाल नंबर है हमारे पास 7वां। सवाल नंबर 7। तो इसमें हम देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास। 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक। दोलायमान दोलक का मतलब जैसे हमने देखा है स्टेशन पे लगी हुई रहती है घड़ियाँ जिनका पेंडुलम हिलता रहता है, तो उसी को ही हम विज्ञान की भाषा में उसको ही दोलक कहते हैं, जो दोलन करता है, जो हिलता रहता है, हिलने को कहते हैं दोलायमान। और जो पेंडुलम है उसको कहते हैं दोलक। तो वो बन जाता है दोलायमान दोलक। वो कह रहा है दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है एक दोलायमान दोलक पेंडुलम टाइप का जो इस प्रकार से हिल रहा है। ठीक, तो ये कह रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बना। अब कोण कितना बनेगा, देखो ये रहा ये कोण, ये जो कोण बना है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। उसका माप क्या है, ये थीटा, और थीटा का माप क्या करना है, ये चाप हो गया आपके पास। चाप की लंबाई हमें पहले क्वेश्चन में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, अब थीटा चाहिए। अब ये क्या है, देखिए ये क्या बन गया, और इसकी दोलायमान दोलक की लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। ये 75, तो ये हो गई इसकी त्रिज्या, क्योंकि जब हम इसको यूँ घुमाएंगे तो ये एक वृत्तनुमा बन जाएगा। तो ये त्रिज्या हो गई 75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो हो गई आपके पास 75 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई, चाप हो गया 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7वें का फर्स्ट। और थीटा हमें निकालना है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा कितना आ जाएगा, चाप है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 पचम 25। ये हो गया 2/15 रेडियन। रेडियन में ही पूछा है आपसे, तो माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। जबकि उसके नोक के द्वारा चाप की लंबाई, नोक के द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई कितनी है 10 सेमी, 15 सेमी और 21 सेमी। तो पहले हमने 10 सेमी ले लिया, फिर क्या करेंगे 15 सेमी ले लेंगे, फिर 21 सेमी ले लेंगे। तो बाकी के शेष जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है वो आपको करना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ नहीं करना, केवल भाग देना है और कैलकुलेशन करनी है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 3.1 हमारी समाप्त होती है इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज का टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।